लेकिन अब क्योंकि क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ तो सकती है लेकिन बना नहीं सकती है कहीं, और यही वजह है कि जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन कुछ दिनों के लिए बना था, लोकसभा चुनाव में बना था, उसकी अंतिम सांसें लग रहा है कि गिनी जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और उससे पहले नेता जो बोल रहे हैं वो पसंद नहीं आने वाला है कांग्रेस को। सुनिए क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का और कीर्ति आजाद का। मैंने अब कुछ नहीं कहना है। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूंगा। आप लोगों को कहता हूं तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब नहीं करता तो क्या, रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ। मीटिंग होने दो, फिर बाहर आके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, क्या किया जाए। और जब वो दूसरों की सुनती नहीं, अपने जो घटक दल के मित्र हैं उनके विरोधी चुनाव लड़ती है। सुना आपने, डूबती हुई नैया बताया कांग्रेस को कीर्ति आजाद ने, और उनका ये सीधा इंडिकेशन है कि अब कांग्रेस से ये बाकी दल दूरी बनाने वाले। तो बिहार में क्या होने वाला जरा वो समझते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली चुनाव के बाद इंडी में तनाव दिखाई दे रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है बयानों में। सहयोगी दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। सहयोगी दल सीधे सीधे कह रहे हैं कि हार का जिम्मेदार कांग्रेस है। दिल्ली में जो हार हुई है उसमें खेल खराब कांग्रेस ने किया, ये सहयोगी दल कह रहे हैं। और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लग रहा है कि कोई कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलने वाला। लालू यादव का झुकाव टीएमसी की तरफ है। आपको याद होगा ममता बनर्जी को कैसे आगे करने की बात जब कीर्ति आजाद ने छेड़ी थी तो लालू यादव ने भी हामी भरी थी। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से बिहार में गठबंधन होगा या नहीं, क्योंकि नहीं के इंडिकेशन ज्यादा लग रहे हैं। आप समझिए, बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी नेता ने भी दावा किया। उन्होंने कह दिया कि बिहार में इंडी गठबंधन टूट जाएगा, क्लियर एकदम मुहर लग जाएगी कि ये सब एक साथ नहीं है, अलग अलग जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वो दूरी बढ़ती जा रही है। और अब दिल्ली के चुनाव के बाद कम से कम यही आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं इस पर सियासतदान। कांग्रेस के नुस्खिए, नालायक, नाकामयाब युवराज व युवरानी कांग्रेस के लिए भी लाइबिलिटी है, इंडी गठबंधन के लिए भी लाइबिलिटी है। और ये इंडी गठबंधन केवल व केवल दो ही मुद्दों पर बना है। पहला कि अपने भ्रष्टाचार के पापों को कैसे बचाया जा सके, और दूसरा मुद्दा है कि अपने परिवार के युवराज व युवरानियों को सत्ता कैसे मिले। देश की जनता को मालूम था कि यह स्वार्थी गठबंधन है, यह न कोई इनका एजेंडा था, न कोई इनकी विचारधारा है। यह केवल मोदी हराने के लिए एक हुए थे, जबकि मोदी जी को हराना नामुमकिन है। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और इतना काम किया है। उसके साथ साथ जो भारत का मान सम्मान, गौरव बढ़ाया है, उस पर देशवासियों को गर्व है। तो उसके खिलाफ आके नकारात्मक तरीके से राजनीति करो और आ करके आप एक हो जाओ बिना विचारधारा के, बिना एजेंडा के, तो टूटना ही था। बिगड़ सर हाथ पैर की गठबंधन बना था मोदी जी को हराना। इनका उद्देश्य नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव उद्देश्य ही नहीं रहा आपका। जब नेगेटिव उद्देश्य रहेगा तो आप लोगों की यही दुर्दशा होगी। सब बिखरना था, देश को भी पता था। तो कांग्रेस का हश्र बिखरने वाला हो रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी खुद को समेटने की कोशिश कर रही है। कितनी कामयाब होगी इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात महाकुंभ की करेंगे, जहां माघी पूर्णिमा से पहले, स्नान से पहले कैसी तैयारी है, योगी कितने चौकन्ने, बताने जा रहे हैं बाबू। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। माघी पूर्णिमा का स्नान है और इस बीच आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। और यही वजह है
कि कल परसों ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां जाम जैसी स्थिति, अलग अलग रास्तों पर कई किलोमीटर का जाम लगता दिखाई दिया। लेकिन खबर मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों से बात की, बैठक की और निर्देश दिया कि क्राउड मैनेजमेंट किया जाए और जाम की स्थिति से लोगों को निकाला जाए। लेकिन आप समझिए कि यह भी जानकारी मिली है आज कि 45 करोड़ आस्थावान सनातनी स्नान कर चुके हैं। 45 करोड़, आप समझिए कि 100 देशों को मिला लेंगे तो वो आबादी होगी और उन 45 करोड़ लोगों को यहाँ प्रयागराज में स्नान ध्यान के लिए व्यवस्था करवाई गई। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो कुछ अव्यवस्था होती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, वो व्यवहारिक दिक्कतें, लेकिन उसमें भी सियासत खोजने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव चाहते तो श्रद्धालुओं को सुझाव दे सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन सियासत का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जरा आपको 2 तस्वीरें पहले दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। प्रयागराज में जाम की स्थिति पहले कैसे बनी हुई थी, वो तस्वीर है, कल की तस्वीर है ये, और आज की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, ये आपको टॉप एंगल से हम दिखा रहे हैं। और ये अभी की स्थिति आप देख पा रहे हैं, चौराहा आपको दिख रहा है, चौक आपको दिख रही है और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। अधिकारी अब उतर चुके हैं ग्राउंड पर और लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी जाम में लोग ना फंसे। ये 2 तस्वीरों का जो फर्क है, ये कैसे लाया गया है, क्या किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अब जाम खुल चुका है। माघी पूर्णिमा के अवसर को लेकर उत्साह में है सनातनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे, लेकिन जाम खुल चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बताते कि ये जाम खुला कैसे, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम था और जितने प्रयागराज को लेकर एंट्रेंसेज हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर ये जाम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन व्यवस्था पुख्ता करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद कमर कसी, अधिकारियों के साथ बैठक ली। कैसे पूरी रणनीति तैयार की समझिए। योगी ने कुंभ में जाम को लेकर एक्शन लिया है और एक्शन बकायदा हाई लेवल बैठक करके लिया गया है। बड़े ऑफिसर्स से पूरी चर्चा की गई है। एडीजी रैंक के 2 ऑफिसर्स को यहाँ फटकार भी योगी आदित्यनाथ ने लगाई, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही थी और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आए। एक ऑफिसर को सस्पेंड करने की भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई। ट्रैफिक जाम जल्द से जल्द खुलवाने के आदेश दिए गए और जिसके बाद एक्शन हमने आज देखा है। योगी के आदेश पर ऑफिसर्स खुद जमीनी स्तर पर काम करते दिखाई दिए। उन्होंने मोर्चा संभाला, हाईवे और सड़क पर खुद यहाँ पर अधिकारी उतरे और एक एक चीज की उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की। कहां कहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसको देखना शुरू किया। ट्रैफिक जैम खुलवाते हुए अधिकारियों को लोगों ने स्पॉट किया और धीरे धीरे ट्रैफिक व्यवस्था अब बहाल हो रही। अभी तस्वीरें जो आई हमने आपको दिखाई, बिल्कुल ताजा तस्वीरें थी जहां ट्रैफिक व्यवस्था बहाल होती दिखाई दे रही है, यानी बेहतर स्थिति होती दिखाई दे रही है। लेकिन कैसे अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ट्रैफिक जैम खुलवाने के बाद यहाँ अधिकारी खुद खड़े हैं, हर नाके पर खड़े हैं, हर बैरिकेडिंग पर खड़े हैं और कोशिश उनकी यही है कि कहीं भी जाम की स्थिति ना हो। वो लगातार ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए ट्रैफिक को हटवाने के लिए, जाम खुलवाने के लिए एक एक चीज को लेकर यहां मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा ने क्या कहा है इसको लेकर, कैसे मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, सुनिए जरा। कुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है।